नमस्ते विज्ञान के दीवानों। आज हम ब्लूटूथ की दुनिया में जाएंगे। एक ऐसी तकनीक जो आपके डिवाइस को बिना किसी तार के बात करने देती है। कल्पना करो, आप हेडफोन पर अपना पसंदीदा गाना सुन रहे हो और फोन बजता है। ब्लूटूथ के साथ आप बिना कोई बीट मिस किए बात कर सकते हो। लेकिन यह कैसे काम करता है? ब्लूटूथ रेडियो वेव्स का उपयोग करके डिवाइस के बीच जानकारी भेजता और प्राप्त करता है। ये ऐसे है जैसे छोटे छोटे अदृश्य संदेशवाहक बिजली की गति से डेटा ले जा रहे हैं। ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है या PAN, जिससे डिवाइस एक छोटे रेंज में कनेक्ट हो सकते हैं, आमतौर पर लगभग 30 फीट। इस वायरलेस तकनीक ने गैजेट्स के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल दिया है। वायरलेस हेडफोन और स्पीकर्स से लेकर फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट होम डिवाइस तक ब्लूटूथ हर जगह है और हमारी लाइफ को और भी सुविधाजनक और कनेक्टेड बना रहा है। तो तैयार रहो जब हम ब्लूटूथ की फैसिनेटिंग दुनिया एक्सप्लोर करते हैं और इस गेम चेंजिंग तकनीक के पीछे के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि ब्लूटूथ क्या है और ये रेडियो वेव्स का उपयोग कैसे करता है, आइए बात करते हैं कि डिवाइस वास्तव में एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं और कनेक्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को पेयरिंग कहते हैं। कल्पना करो कि आप एक भीड़ भाड़ वाली पार्टी में हो और आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो। पहले आपको एक दूसरे को ढूंढना होगा, सही? ब्लूटूथ पेयरिंग भी ऐसा ही है। जब आप अपने फोन पर ब्लूटूथ ऑन करते हो तो यह सिग्नल भेजते हैं, जैसे कह रहा हो, हे मैं यहाँ हूँ और कनेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स जो पेयरिंग मोड में हैं, ये सिग्नल सुनेंगे और जवाब देंगे, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, चलो कनेक्ट करते हैं। आपका फोन और हेडफोन्स फिर कुछ सीक्रेट कोड्स एक्सचेंज करते हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए कि वे सही डिवाइस से बात कर रहे हैं। एक बार कोड्स मैच हो जाते हैं, बूम, आप पेयर हो गए। यह एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है जो आपके डिवाइस के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करता है। यह पेयरिंग प्रक्रिया आमतौर पर सिर्फ एक बार करनी होती है। अगली बार जब आपका फोन और हेडफोन्स एक दूसरे के पास होंगे तो वे अपना सीक्रेट हैंडशेक याद रखेंगे और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। काफी अच्छा है ना? हमने बात की कि ब्लूटूथ रेडियो वेव्स का उपयोग करता है, लेकिन ये वेव्स वास्तव में जानकारी कैसे ले जाती है? इसे ऐसे समझो, कल्पना करो कि आप एक नदी के पार एक दोस्त को संदेश भेजना चाहते हो। आप अपना संदेश एक कागज पर लिख सकते हो, उसे एक बोतल में डाल सकते हो और उसे पार फेंक सकते हो। बोतल एक डेटा पैकेट जैसा है जो आपका संदेश ले जा रहा है और नदी रेडियो वेव्स को दर्शाती है। ब्लूटूथ में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है और विशिष्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है। ये फ्रीक्वेंसी आपके ब्लूटूथ डिवाइस के लिए समर्पित चैनल्स जैसे हैं ताकि वे बिना किसी अन्य डिवाइस को बाधित किए संवाद कर सकें। ये एक भीड़ भरे कमरे में निजी बातचीत करने जैसा है। ये डेटा पैकेट्स लगातार आगे पीछे भेजे जाते हैं, जिससे आपके डिवाइस बिना किसी समस्या के जानकारी साझा कर सकते हैं। चाहे आप म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हो, कॉल कर रहे हो या फाइल भेज रहे हो, ये सब डेटा पैकेट्स के रेडियो वेव्स पर सवारी करने के इस अदृश्य नृत्य के माध्यम से होता है। ये थोड़ा जादू जैसा है, लेकिन वास्तव में ये कुछ बहुत ही शानदार विज्ञान है। सेक्शन 4, ब्लूटूथ प्रोफाइल्स, अलग अलग जरूरतों के लिए कनेक्शन को कस्टमाइज करना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्लूटूथ सिर्फ एक ही आकार का नहीं होता है। इसे अलग अलग उपयोगों के लिए प्रोफाइल्स के माध्यम से कस्टमाइज किया जा सकता है। प्रोफाइल्स को अपने ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए आउटफिट्स की तरह समझो। जैसे आप एक फैंसी डिनर में स्विमसूट नहीं पहनोगे, वैसे ही अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइस अपने यूनिक टास्क्स के लिए स्पेसिफिक प्रोफाइल्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने हेडफोन्स को अपने फोन से कनेक्ट करते हो तो वे एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल या A2DP का उपयोग करते हैं। यह प्रोफाइल विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ, अगर आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड को अपने टैबलेट से कनेक्ट करते हो तो वह ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस प्रोफाइल या HID का उपयोग कर सकता है, जो कुशलता से कीस्ट्रोक्स और कमांड्स भेजने पर फोकस करता है। ये प्रोफाइल सुनिश्चित करते हैं कि आपके डिवाइस एक ही भाषा में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह अलग अलग प्रकार की बातचीत के लिए विशेष शब्दकोश होने जैसा है। ये विशेषज्ञता ब्लूटूथ को बेहद बहुमुखी और अलग अलग अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल बनाती है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग से लेकर रोबोट्स को कंट्रोल करने तक लगभग हर चीज के लिए एक ब्लूटूथ प्रोफाइल है। खंड 5, समय के साथ ब्लूटूथ संस्करण 1.0 से भविष्य तक
ब्लूटूथ ने 1990 के दशक के अंत में अपने आविष्कार के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। सभी तकनीकों की तरह यह लगातार विकसित और सुधार हो रहा है। क्या आपको वे पुराने ब्लूटूथ हेडसेट याद हैं जो मुश्किल से कनेक्ट रह पाते थे? हमने कितना आगे बढ़ गए हैं। ब्लूटूथ के शुरुआती संस्करण जैसे 1.0 और 2.0 अपनी सीमित रेंज और धीमी डेटा ट्रांसफर स्पीड के लिए जाने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक उन्नत हुई वैसे वैसे ब्लूटूथ भी उन्नत हुआ। आज ब्लूटूथ 5.0 और उससे आगे की तकनीकें लाइटनिंग फास्ट स्पीड, अविश्वसनीय रेंज और बेहतर ऊर्जा दक्षता प्रदान करती हैं। इसका मतलब है तेज कनेक्शन, लंबी बैटरी लाइफ और एक साथ और भी अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने की क्षमता। लेकिन ब्लूटूथ का भविष्य और भी रोमांचक है। शोधकर्ता लगातार ब्लूटूथ को और भी तेज, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल बनाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके ब्लूटूथ डिवाइस वायरलेसली चार्ज हो सकते हैं या एक दूसरे से अविश्वसनीय लंबी दूरी पर संचार कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं, तो बने रहिए, क्योंकि ब्लूटूथ का भविष्य उज्जवल है और यह केवल समय की बात है जब यह हमारे जीवन को ऐसे तरीके से बदल देगा जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं।